પરિણામો પર વધુ વાતચીત કરીશું પૂર્વાંકરાના ખાસ મેનેજમેન્ટ સાથે. નંબર્સ એક વખત તમને જણાવી દઉં. નફો જે છે તે ઓલમોસ્ટ તમને જે છે તે અહીંયાથી ખાસ 21 કરોડ આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે અને તમે જોશો કે આવક તેમની જે છે તેમાં પણ તમને અહીંયાથી ખાસ એક ગ્રોથ જરૂર જોવા મળી રહ્યું છે. ઓવરઓલ જે પરિસ્થિતિ છે કેશ ફ્લોના હિસાબથી તે પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ધ્યાન રાખીએ. વધુ बातचीत करिए पूर्वांकराना सीईओ अभिषेक कपूर अपने साथ जुड़े रहे हैं. अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको. ओपनिंग कमेंट्स सबसे पहले आपके नंबर्स पर. इनकरेजिंग नंबर्स फिर से एक बार हमने देखे हैं, और जो एक चैलेंज जिसे बोलते हैं 2022 रहा था, लेकिन उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म किया. Q3 भी हम देख रहे हैं कि अच्छे नंबर्स आते हुए देखने मिले हैं. तो शुरुआत नंबर्स के साथ कैसे आपने देखे नंबर्स को, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर. जी यश, हमारा जो परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में रहा है काफी एक्साइटेड है उस परफॉर्मेंस को लेकर के. हमारा सेल्स 20% अप रहा है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से. सबसे अच्छी चीज है हमारा कलेक्शंस जो ऑपरेशन से है वो 87% अप है, और उसका मतलब ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो फुल स्विंग में चल रहा है, और रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होता है डिलीवरी से वो भी अप है 67%, 410 करोड़ पे, जिसमें हमने 500 से ज्यादा अपार्टमेंट का हैंडओवर किया है. और जो हमारा एबिटा नंबर है वो भी 51% अप है 128 करोड़ पे. तो ओवरऑल बेसिस पे जो हमारी परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर की रही है वो कंटिन्यू रही है अपटिक लेकर के और वो ट्रेंड को लेकर के. और पिछले 9 महीनों में हमने ऑलरेडी 4 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च किया है, और आगे 2 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च इस क्वार्टर में करेंगे. उसके अलावा इस साल में पूरा मिला करके और 16 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च होगा अगले मार्च से पहले, आज से लेकर के अगले मार्च से पहले. तो ओवरऑल हमारा ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, और डिलीवरी पे फोकस है और न्यू लॉन्चेस पे फोकस है. डेफिनेटली सर. नंबर्स हमने देखे हैं. एरिया सोल्ड जो है उसमें अच्छे से ग्रोथ आपने दिखाया है, और ऑब्वियसली चीज़ है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि कितना एरिया और हम बेच पाते हैं. अभी यहाँ से अगर Q4 जो है वो इंटरेस्टिंग रहता है ऑलवेज, बिकॉज फिनेंशियल ईयर एंड होता है, और उसको लेकर जो कुछ इन्वेस्टमेंट आनी है नहीं आनी है उसके भी रिफ्लेक्शंस फाइनली जो है वो आने देखने मिल जाते हैं. अभिषेक जी, बताइए किस प्रकार का सिनेरियो है. गवर्नमेंट तो पुश कर रही है रियल एस्टेट को काफ़ी अच्छे से, और उसमें भी हम जो मार्केट में प्रेजेंट हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन, अभी भी कुछ ब्रेक लगा नहीं है इन्वेस्टमेंट में. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं यश. जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है. लास्ट क्वार्टर नॉर्मली अच्छा नंबर रहता है, बेस्ट क्वार्टर रहता है सभी के लिए, सारी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए. तो वो ट्रेंड अभी तो सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, और जो गवर्नमेंट का फिस्कल मेजर्स है और जो बजट आया है उससे एक पॉजिटिव पुश मिला है. और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है, ग्रोथ जो चल रहा है इस वक्त, जो ट्रेंड चल रहा है उसकी वजह से भी आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी रियल एस्टेट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है. तो एक जनरल ट्रेंड हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेगा, और जो आगे का भी क्वार्टर रहेगा वो इसी डायरेक्शन में ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा. और फिर न्यू लॉन्चेस जैसे जैसे ऐड होंगे उससे एक एडवांटेज मिलता है. और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये एडवांटेज ज्यादा ब्रांडेड प्लेयर्स को मिल रहा है, और ये जो अगर मार्केट में थोड़ी उथल पुथल या ऊपर नीचे होता भी है तो ब्रांडेड प्लेयर्स को हमेशा गेन होता है. तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड जो पूर्वांकरा के लिए है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. रियलाइजेशंस की अब बात करते हैं अभिषेक जी. नंबर्स हमने जो देखे उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर भी है, लेकिन अब यहाँ से आगे अभी भी सीमेंट प्राइसेस बाकी सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि उसमें कमी नहीं आ रही है, अटक नहीं रहे हैं ये प्राइसेस. तो ऑब्वियसली चीज़ है कि आपको पास ऑन जो है वो और यहाँ से आगे करते रहना पड़ेगा. तो ऐसे माहौल में किस प्रकार का सिचुएशन, रियलाइजेशंस की भी और ज़्यादा हम बातचीत कर लेते हैं. जी यश, जहां तक रियलाइजेशन का सवाल है, देखिए 15% अप है लास्ट ईयर से ये साल में. और जो आप कॉस्ट इंक्रीज, रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट इंक्रीज की आप बात कर रहे हैं वो अब थोड़ा सा स्टेबल होता दिखाई दे रहा है. तो इतना सिग्निफिकेंट मूवमेंट उसमें नहीं है. लेकिन जो जनरल प्राइस अप्रिसिएशन किसी भी प्रोजेक्ट में होता है, लॉन्च से लेके कंप्लीशन तक, उस डायरेक्शन में जो प्राइस अप्रिसिएशन होगा वो कंटिन्यू रहेगा. तो जैसे जैसे इन्वेंट्री निकलती है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे प्राइस बढ़ता है. और जहां तक नए प्रोजेक्ट्स का सवाल है वो तो हम मार्क टू मार्केट ही करते हैं. जैसे लॉन्च करते हैं, जो मार्केट में कंडीशंस रहती है, माइक्रो मार्केट में डिमांड सप्लाई कंडीशन रहती है, उसके हिसाब से प्राइसिंग.
तो जहाँ तक ये प्राइस इंक्रीज का सवाल है, ये एक जनरल ट्रेंड रियल एस्टेट में हमेशा से रहा है। हम आज थोड़ा ज़्यादा बात कर रहे हैं प्राइस इंक्रीज की, क्योंकि पिछले कुछ समय जी। में कॉस्ट एस्केलेशंस हुए, लेकिन ये एक जनरल ट्रेंड रहा है। अगर आप देखें लॉन्च से लेके कंप्लीशन तक कहीं पे भी, किसी भी प्रोजेक्ट में और किसी भी हुँ, दौरान में 50 टू 70% अप्रिसिएशन होता ही है। तो वो डायरेक्शन कंटिन्यू हुँ। रहेगा। डेफ़िनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने इस सिचुएशन को समझाया है। अब यहाँ से आगे नए प्रोजेक्ट्स वग़ैरह कोई हाइलाइट हो तो उसके बारे में हम चर्चा करें अभिषेक जी? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया पहले, टोटल जी। हमारा अभी 2 मिलियन स्क्वायर फुट और ऐड होगा मार्च क्वार्टर तक, हुँ, ये हमारा टारगेट है। और उसके अलावा 14 मिलियन स्क्वायर फुट, 14 मिलियन स्क्वायर फुट अगले फाइनेंशियल ईयर के लॉन्चेस की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें आप पूरा अगर मिला के देखें तो हम करीब-करीब 12,000 करोड़ का टॉप लाइन ऐड करेंगे अगले हुँ, साल में, अगले मार्च तक। तो ये हमारा टारगेट है। इसके अलावा हमारा न्यू एक्विजिशन जो चल रहा है, उसमें हमने अभी एक प्लॉटेड डेवलपमेंट चेन्नई में लिया है और आगे बिज़नेस डेवलपमेंट का एक्टिविटी फुल ज़ोर-शोर में चालू है, जिसमें हम न्यू एक्विजिशन पे फ़ोकस कर रहे हैं। और इसी को, जबकि हम नया एक्विजिशन कर रहे हैं, एक हाइलाइट ये है कि हमारा डेट लेवल सेम ही लेवल पे है। इनफैक्ट आप देखें तो पिछले क्वार्टर में ओवरऑल नेट डेट हमारा 9 करोड़ से कम ही हुआ है। तो जबकि हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है एक नए लैंड को एक्वायर करने में। तो हमारा गोल यही हुँ, रहेगा कि हम डेट को सिमिलर लेवल्स पे रखें। तो ओवरऑल रेजिडेंशियल डेट कम होता दिखाई देगा। हम कमर्शियल शुरू कर रहे हैं तो उसमें कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा फोकस मेन ये है अब कि हम जैसे-जैसे न्यू लॉन्च करें, वैसे-वैसे उस इन्वेंटरी को रिप्लेनिश करें और नया प्रोजेक्ट एक्वायर करते चलें और डेट को सेम लेवल पे रखें। तो अगर आप पर स्क्वायर फुट डेट जो एरिया अंडर डेवलपमेंट होता है, उसको आप देखेंगे तो पिछले 4 साल में हमने उसको ऑलमोस्ट 49% से उसको कम किया है। उसका मतलब ये है कि जहाँ हमारा पर स्क्वायर फुट डेट अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में ₹2500 स्क्वायर फुट के आस-पास था, आज वो 1250 और 1300 के बीच में आके बैठ गया है। तो ये ट्रेंड जैसे-जैसे हम और लॉन्च करेंगे, वो हमारा पर स्क्वायर फुट डेट कम होता जाएगा, सर्विस एबिलिटी बढ़ती जाएगी, रिसीवेबल्स बढ़ते जाएँगे और कलेक्शंस बढ़ते जाएँगे। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा हमारे न्यू एक्विजिशन स्ट्रैटेजी को। तो ओवरऑल आई थिंक हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, और ये डेकेड ऑफ द इंडिया है, तो हम पार्टिसिपेट करेंगे फुल्ली। बिल्कुल आपका पार्टिसिपेशन नंबर्स में क्लियरली देखने मिल रहा है। अभिषेक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया। तो આપણે વાત કરીએ પૂર્વાંકરાના સીઈઓ અભિષેક કપૂર આપણી સાથે